इस लेक्चर में हम जानेंगे कि बाउंडिंग बॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बाउंडिंग बॉक्स को हम वी बॉक्स भी कहते हैं। यदि हम किसी फुटेज को व्यू पोर्ट में व्यू करते हैं तो यहाँ ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और एक नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इन दोनों नंबर्स का क्या मतलब है? जो यहाँ नीचे लिखा हुआ नंबर है इसको हम रूट फॉर्मेट कहते हैं। इसको सेट करने के लिए हम नोड ग्राफ में क्लिक करके एस प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मेट आता है यहाँ पे क्या HD1080 इसको हम सेट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं रूट फॉर्मेट। जो यहाँ ये ऊपर लिखा हुआ है इसका यूज क्या है या ये क्यों लिखा हुआ है? अब जबकि HD1080 का मतलब होता है 1920 1080, तो फिर ये दो जगह क्यों दिया हुआ है? अब इसको हम समझने के लिए एक और इमेज लेते हैं जिसका साइज इस इमेज से छोटा है। अब इस इमेज का साइज है 980 बाई 980, जबकि हमारी ओरिजिनल फुटेज है फुल HD में। इन दोनों को हम मर्ज करते हैं। हमने एक मर्ज लिया, इन दोनों को मर्ज करके रिव्यू किया। छोटी इमेज को हम ऊपर रखेंगे और बड़ी इमेज को रखेंगे पीछे। इस पे हम एक ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं और इसको मैं उठा रखता हूँ यहाँ पे। इस इमेज को लगाने से हमारे इस रेजोल्यूशन पे या इस रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना और कुछ चेंज हो रहा है। सिर्फ सिंपल एक कार्टून इमेज इस इमेज के ऊपर आ गई है। अगर जो मैं इस इमेज को व्यू पोर्ट से बाहर ले जाता हूँ, मान लो मैंने इस इमेज को हाफ व्यू पोर्ट के बाहर कर दिया, तो देखो क्या हुआ। जो ये साइज है ये चेंज हो गया। यदि मैं इस इमेज को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ तो देखो अभी दोनों नंबर चेंज हो गए हैं। पहले यहाँ पे था 1920 बाई 1080, अब कुछ और नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। बट जो नीचे ये पिक्सल इंफॉर्मेशन है या जो रेजोल्यूशन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे जो आपको ये डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, ये वाली, इसी लाइन को हम बोलते हैं बॉन्डिंग बॉक्स। और इस बॉन्डिंग बॉक्स और जो व्यू पोर्ट के बीच में जो ब्लैक एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये एरिया हमें बता रहा है कि यहाँ पर कुछ पिक्सल इंफॉर्मेशन है, बट वो पिक्सल इंफॉर्मेशन में नहीं दिखाई पड़ रही है ड्यू टू रूट फॉर्मेट। बट हमारा जो कंप्यूटर है इन पिक्सल को भी वो रीड कर रहा है। ये हमें शो तो नहीं हो रहा है बट मशीन रेंडर कर रहा है इनको। जब हम इस शॉट को रेंडर करेंगे ये दिखाएगा तो इतना ही, बट ये रीड इस एरिया को भी करेगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपका कॉम बड़ा रहेगा तो इस वजह से भी हमारा पीसी बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हम काम तो सिर्फ इस एरिया में कर रहे हैं बट मशीन इस एरिया को भी रेंडर कर रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास कुछ नोट्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रिफॉर्मेट लगा दिया। रिफॉर्मेट लगाते ही देखो वो जो डॉटेड लाइंस थी वो चली गई है। इससे क्या हुआ कि अब यहाँ का जो पिक्सेल्स थे वो इसने क्रॉप कर दिए, हटा दिए। इसको फिक्स करने के लिए एक और नोड है जिसको हम बोलते हैं बी बॉक्स। इसमें हम बी में लगाएंगे अपना आउटपुट और ए में हम लगाएंगे अपनी फुटेज को, हमें जो रेजोल्यूशन चाहिए उसका। उसको व्यू करेंगे, देखो अभी ऐसा है, और इसको फेंकेंगे तो ये प्रॉपर हो गया। या फिर हम क्रॉप नोड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी ऐसा है और क्रॉप नोड लगाते ही ये क्रॉप हो गया है। तो इन तीन टूल की हेल्प से हम अपने बॉन्डिंग बॉक्स को अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस। थैंक यू गाइज।